Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading. Weekly tarot predictions for 8 February to 14 February. Your health, your career and your love life. Overall energies, overall look for 8 February to 14 February. ये वीक आपका कैसे जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी, क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, और आपका करियर, उसमें आगे आपको अब न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, न्यू रिस्क लेने चाहिए कि नहीं, क्या ये टाइम सही है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं 8 फरवरी से 14 फरवरी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। ओके, फर्स्ट यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ, द हेरोफेंट, पॉजिटिविटी एंड पेज ऑफ पेंटिकल। आपके लिए सबसे पहले अगर देखा जाए करियर को, यानी कि चाहे वो आपकी जॉब है चाहे वो आपका बिजनेस है, उसमें आपको अब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। ये सही टाइम है, आपको न्यू स्टेप्स लेने चाहिए। अगर देखा जाए आपकी हेल्थ, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इरिटेशन नज़र आ रही है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है और नेगेटिविटी आपके माहौल में होगी जिसकी वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो उस चीज़ से आपने कैसे दूरी बनाए रखनी है, अपने लिए पॉजिटिव जो है एनर्जीज को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। और साथ में आपका देखा जाए अगर लव लाइफ, तो उसमें अब बहुत जो है कमाल के चेंजिंग्स आने वाले हैं, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल, यानी अब आपको अपने वर्क प्लेस पे न्यू रिस्क लेने चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करिएगा जो कि आपको आगे ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। ये सही टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है। आपको नए से नए जो है अपनी लाइफ में चेंजिंग लाने पड़ेंगे, अपने वर्क प्लेस पे चेंजिंग लाने पड़ेंगे और वो चीज़ आपको आगे आपकी कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बिजी हो जाए, आपका बिजी शेड्यूल, आपकी बिजी रूटीन आपको अपने प्यारों के लिए थोड़ा सा वक्त जो है नहीं निकालने दे पाएगी। इसलिए आपने अपने लिए भी वक्त निकालना है, जैसे अपने लोगों के लिए, आपके जो क्लोज वंस हैं, आपके पार्टनर हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा, उनके साथ टाइम लाजमी स्पेंड करिएगा। ये नहीं कि अगर आप अपने करियर को वैल्यू करते जा रहे हैं, उसी को आप जो है फोकस करनी है तो सिर्फ आपका ध्यान उसी पर है, आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते जाएँ, ऐसा आपने नहीं करना। कुछ डिसीजंस हैं जो कि आपको हैंग भी कर रहे हैं, ये आपके कोई पास्ट के डिसीजंस लग रहे हैं जो कि जिनका रिजल्ट अब सामने आया तो वो आपको हैंग करेंगे, यानी कि आपको स्ट्रक कर देंगे एक जगह पे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि अब आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके लिए कोशिश करिएगा, सिर्फ अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं। देखिए, आपने जब वो डिसीजंस लिए थे या फिर कोई डिसीजंस अभी भी आप जो ले रहे हैं, तो उन्हें इस तरह से आपने नहीं लेना कि हाँ मैं जल्दबाजी में ये फैसले कर लेता हूँ, कल को ये ठीक ही होगा। देखें, आप ये सोच कर के अगर कोई भी चीज़ कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो कल को आपके अगेंस्ट भी चली जाए, आपको वैसा ना रिजल्ट मिले जैसा कि आप सोच करके कर रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि फ़ैसले लेने से पहले आप अच्छे से सोचा करें तो वो चीज़ आपके लिए अच्छे से रहेगी। आपको यहाँ पे करना है कि अपनी पास्ट लाइफ से आपने अगर कोई लेसन हासिल करे हैं तो उनको अपने आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि अब आप कोई न्यू एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपके इर्द गिर्द जो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर आएँ तो उन्हें कोशिश करें अपने लिए अच्छे से यूज़ करें, साथ में अपनी उन पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद रखिएगा जब भी आप कोई न्यू एक्शन लेंगे और वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। आप कोई गलती मत करिएगा जिससे कि आप फिर से हैंग हो जाएं या आपको फिर से फ्रस्ट्रेशन हो। बाकी यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे अब वो उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है।
बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है, जो कि आपसे काफ़ी इम्प्रेस हैं और चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए जो है किसको चूज़ करते हैं, किसको नहीं करते। और जो लोग मैरिड हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी। और आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो आपकी बड़ी बहन है, आपकी मदर और आपकी फैमिली में जो ऐसे कह लें बड़ी एज की ख़वातीन हैं, उनसे आगे आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा कि आप में एक पॉजिटिविटी आएगी। आप कहेंगे कि मैं अपने लाइफ में जो भी करना चाहता हूँ मैं ज़रूर करूँगा और मैं अपने लिए कोई न्यू स्टेप्स ज़रूर लूँगा। आपकी नेचर में ऐसा चेंज आ रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपकी नेचर जो है ऐसे लग रहा है जैसे लाइक अ टीचर, आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं। लोगों के जो मसले मसाइल हैं आप उनको सॉल्व करने में आगे आगे रहेंगे और आप उनको हेल्प भी करेंगे, मदद करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको खुद से अब फैसले लेना, किस तरह से चीज़ों को देखना है, किस तरह से जो है जज करना है, आपको वो सब समझ में आ रहा है। तो ये आपकी नेचर में काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है। साथ में आपको आपके पार्टनर वाली साइड से और आउटर साइड से शादी के प्रपोजल भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद जब कुछ चेंज आएगा तो वो थोड़ा सा चेंज जो है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन लेकर के आ सकता है। आपके आसपास का माहौल कुछ नेगेटिव और नेगेटिविटी भी लग रही है और नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, अगर कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, यानी कि इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं जो भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं जिनकी आपके ऊपर बुरी नज़र है, वो नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और इसीलिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे आपका ध्यान जो है वो भटक जाए, अपने गोल से हट जाए, अपने ड्रीम से हट जाए और आप आसपास के माहौल में ही कहीं ना कहीं उलझे रहें। इस सब से बचने का एक ही तरीका और वो ये है कि आप कोई ऐसा पॉजिटिव जो है पॉजिटिव स्टेप लीजिए जो कि आपको मोर पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करे। ठीक है, आपको ऐसा कोई स्टेप लेना पड़ेगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव साबित हो, तो ही आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। अदरवाइज़ वो चीज़ें आप पे हावी रहेंगी और फिर आप कुछ इस तरह की चीज़ों को भी जो है खुद को आदत डालते हुए नज़र आ रही हैं, यानी बाद में उनसे जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बाद में उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करना शायद आपके बस में नहीं हो। तो ये वो टाइम है जब खुद को किसी चीज़ की भी आदत आपने नहीं डालनी, बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। खुद के पैशन को फॉलो कीजिए, यही टाइम है जब अपने ड्रीम्स के लिए आपने वर्क करना है, अपने गोल्स के लिए आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है ऐसा जो कि आपको वो हर चीज़ देख कर के जाए आपकी लाइफ में जो भी आप करना चाहते थे। लोगों की बातों को सुनिए मत, लोग जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, आप हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करें। तो जस्ट आप अपने लिए क्यों नहीं कोई स्टेप ले पा रहे, आप अपने लिए वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। लोग आपकी नहीं सुन रहे तो आप भी लोगों की यहाँ पे नहीं सुनिएगा। वो आपकी लाइफ में बस नेगेटिविटी लेकर के आना चाहते हैं जिससे कि वो आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। आप जस्ट अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनको पूरा करने की तरफ अपना ध्यान दें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जहाँ पे आपको आपकी मदर वाली साइड से इतना सपोर्ट मिल रहा है, आपके घर का माहौल इतना अच्छा है, आपके पार्टनर आपको इतना सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपकी नेचर में भी इतना अच्छा चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके अंदर, जिससे आप लोगों को भी अच्छे से गाइड कर रहे हैं और चीज़ों को किस तरह से जज करना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। वहाँ पे देखें अगर अदर साइड पे कुछ ऐसा होता है कि वो नेगेटिव आपको लग रहा है या नेगेटिविटी आ रही है, माहौल अच्छा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कि आपके ख़िलाफ़ हैं, कुछ चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, अपने लिए कुछ ऐसा स्टेप लीजिए जो कि आपको इन चीज़ों से दूर लेकर के जा सके। आप अच्छे माहौल में जो है रह करके अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे जो है फोकस कर पाएँ। आपको बस इतना ही स्टेप लेना है, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। और जो अपने पास से लेसन्स लिए थे अपने माइंड में रखने हैं तब जब भी आप कोई न्यू एक्शन लें, ताकि फिर से आप किसी चीज़ को ले करके आप परेशान नहीं हो, चीज़ें आपको हैंग नहीं करें, चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करें। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कि रीडिंग पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।